दरबार में आज इस महासम्मेलन के तीसरे दिन आज 27 जनवरी 2024 को आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग काफ़ी पारंगत हैं। कई लेवल क्रॉस करके आप लोग आगे आए हैं। कोई प्रथम चरण में है तो कोई द्वितीय चरण में है, कोई तृतीय में है, कोई चतुर्थ में है। अप्रैल में आने वाले अप्रैल महीने में की पूर्णिमा में 5वें चरण की दीक्षा होगी। उस 5वें चरण की दीक्षा के उपरांत जब छठे चरण की दीक्षा आएगी उसके पहले जिन लोगों को कुछ खास अनुभूतियां हैं हो रही हैं उनके साथ एक अलग से बैठक होगी। और उनको फिर एक नए ढंग से तराशा जाएगा। मनुष्य का स्वभाव है जिसे हम मानवत्व कहते हैं, उसमें आपको लगाया जाएगा। तो वो मानवत्व क्या है? मानवत्व है सोए हुए को जगाना, मानवत्व में 3 कार्य आते हैं। पहला क्या है? सोए हुए को जगाना। दूसरा क्या काम है? जो भूल गया है उसको भूले को स्मरण कराना है, याद दिलाना। और तीसरा कार्य है मानवत्व का, जो हमने समझा है उसको आगे दूसरों को समझाना है। इसे कहा गया मानवत्व। त्वा सहित जो व्यवस्था में मानव है उसमें ये 3 गुण जरूर पाए जाएंगे। तो इस तरह से क्रम से सीढ़ी दर सीढ़ी परंपराएं बनती हैं। ऐसे ही परंपराएं बनी हैं हमारे देश में। हमारे ऋषि मुनियों की परंपराएं ऐसे ही बनी हैं। कई हजारों वर्षों की परंपराएं हैं जो हमको आज तक सूचनाएं दे रही हैं। वो परंपराएं कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, ऐसा अनुभव से आया उनमें। वो अनुभव आज भी हमारे काम आता है। अगर वो अनुभव काम ना आता होता तो हम लोग कहीं जंगल में पड़े होते, है ना, खोज कर रहे होते कि पानी कहाँ से निकाला जाए, हैं, भोजन कैसे व्यवस्था की जाए, यही सब कर रहे होते। तो परंपरा से हमें जो मिला है उसके लिए जितने पीछे हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, जितने हमारे महापुरुष रहे हैं, उन सभी को हृदय से बारंबार धन्यवाद है। आज स्मृति के ऊपर आपका दरबार जो काम कर पा रहा है उसके पीछे उन्हीं ऋषि मुनियों का पीछे का जो
उपकार है हम लोगों के ऊपर, तभी ये दरबार स्मृति के ऊपर कुछ कर पा रहा है। अगर उनका उपकार नहीं होता तो हम लोग अभी ये करने के लिए 1000 साल लगता। इस व्यवस्था में आप जो कि तंत्र में दीक्षित हैं, कुछ लोग प्रथम चरण में हैं, तो इस बात को समझना थोड़ा आवश्यक होता है कि तंत्र है क्या। पहली बार इस देश में ये प्रयोग हो रहा है कि गृहस्थ लोग तंत्र की दीक्षा लेकर के और इसको सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं बगैर किसी नुकसान के, न स्वयं को नुकसान न दूसरे को नुकसान। क्योंकि तंत्र एक व्यवस्था है जिसके लिए घर बार छोड़ना पड़ता था, वो समय दूसरा था। और घर बार छोड़ के जाते कहाँ थे? परिवार छोड़ा, एक घर छोड़ा तो कहीं जंगल ने बना लिया या किसी आश्रम में शामिल हो गए, वो भी घर हो गया। तो घर कहाँ छूटा? एक परिवार अपना छोड़ा, सैकड़ों परिवार आश्रम में होते थे, तो परिवार कहाँ छूटा? धन से दूरी बनाई, श्रम से दूरी बनाई, आश्रम में रह के वही करना पड़ता है। आश्रम में भी यही होता है। तो कहीं कुछ छूटता नहीं है। एक गेस्टाल्ट है जो परिवर्तित हो जाता है, एक दिशा मिलती है, समूह के साथ काम करने में आपको गति मिलती है। जैसे भी आपसे अकेले कहा जाए कि यहाँ से काशी विश्वनाथ जाना है, तो आपके लिए समस्या हो सकती है थोड़ी। लेकिन अगर अभी हम सब लोग उठ के चल दें काशी के लिए तो किसी को समस्या नहीं है। तो फिर किसी को समस्या नहीं है, कट जाता है, आदमी साथ में चल देता है। अब यहाँ साधना हो करेंगे, आप ध्यान करेंगे तो जिसमें ऊर्जा कम होगी बगल वाले की ऊर्जा ज़्यादा है, सबकी बराबर बराबर हो जाएगी और ध्यान आराम से कर पाते हैं। इसीलिए भंडारे में कोई भूखा नहीं रहता, सबको मिलता है, सामूहिक होता है। तो समूह में साधना करना, इसीलिए स्कूल कॉलेज गुरुकुल बने कि समूह में बैठ कर के विद्या अध्ययन करने से, समूह में बैठ कर के भोजन करने से, समूह में बैठ कर के अपने ध्यान साधना आदि पूजन पाठ करने के लिए उसका एक परिणाम ही अलग है, अलग परिणाम है। उत्साह बनता है उसमें। पहली बात तो उत्साह अपने में बनता है, और दूसरा ये कि एक दूसरे से सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो तंत्र की हम बात आपसे कर रहे थे।